सलाम दोस्तों, आज मैं आपसे एक जरूरी बात करने आया हूं। हमारे खाने, जमीन और नेचुरल फार्मिंग की टॉक। क्या आपने सोचा है कि जो अनाज हम खाते हैं वो हमें ताकत दे रहा है या धीरे धीरे कमजोर कर रहा है? ज्यादा पैदावार के लालच में हमने अपनी जमीन, पानी और हवा में जहर घोल दिया है। पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स। अब समय आ गया है रुकने का, सोचने का और प्रकृति की तरफ लौटने का। हमारे पुरखे सदियों से बिना केमिकल के खेती करते आए थे। उनके पास प्रकृति का ज्ञान था। नीम, तुलसी, हल्दी, यह सिर्फ आयुर्वेदिक औषधियां नहीं, जमीन और दानों को शुद्ध रखने वाले रक्षक हैं। आज हम उसी ज्ञान को नए नजरिए से समझेंगे। कैसे बेजान हो चुकी जमीन में फिर से जान डाली जा सकती है। यह सपना नहीं, सच है। हजारों किसान देश भर में प्राकृतिक खेती अपना रहे हैं। उनकी फसल अच्छी हो रही है, कमाई बढ़ रही है और जमीन जिंदा हो रही है। यह एक शांत क्रांति है जो खेत से रसोई तक पहुंचेगी। इस सफर में आप भी मेरे साथ हैं। यह हम सबकी लड़ाई है, एक स्वस्थ जिंदगी, साफ पर्यावरण और आने वाले कल के लिए। तो आइए मिलकर संकल्प लें। हम जहर के चक्रव्यूह से बाहर निकलेंगे, प्रकृति को समझेंगे और पॉइजन फ्री फ्यूचर की शुरुआत करेंगे। ये शुरुआत होगी हमारे घर, खेत और सोच से। क्या आप तैयार हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे देश की मिट्टी में ज्ञान है और हमारे पेड़ पौधों में जीवन का अमृत। आयुर्वेद, दुनिया की सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति, इसी प्राकृतिक ज्ञान पर आधारित है। नीम, हल्दी, तुलसी, ये पौधे सिर्फ हमारे शरीर नहीं, जमीन के भी रक्षक हैं। नीम की पत्तियों में अजाडिरेक्टिन होता है जो कीड़ों की भूख को मार देता है, लेकिन मित्र कीट सुरक्षित रहते हैं। हल्दी के एंटीबैक्टीरियल गुण जमीन को बीमारियों से बचाते हैं। तुलसी की गंध कीड़े दूर भगाती है। लहसुन, मिर्च, अदरक, रसोई की चीजें भी खेती में काम आती है। ये सब हमारे पुरखों का विज्ञान था जो प्रकृति के साथ मिलकर जीने पर आधारित था। हमने इसे अंधविश्वास मान लिया, लेकिन आज जब केमिकल के नुकसान सामने हैं, हम अपनी जड़ों की तरफ लौट रहे हैं। ICAR जैसे संस्थान भी अब इस पारंपरिक ज्ञान पर रिसर्च कर रहे हैं। किसानों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। यह एक घर वापसी है, अपनी जड़ों की तरफ लौटना, अपने उस ज्ञान को फिर से अपनाना जिसे हमने भुला दिया था। प्राकृतिक खेती में नीमास्त्र, अग्न्यास्त्र, ब्रह्मास्त्र जैसे शब्दों का जिक्र होता है। ये प्राकृतिक शस्त्र किसान की फसल की रक्षा करते हैं, बिना जहर के। नीमास्त्र नीम की पत्तियां, निम्बोली, गौमूत्र, गोबर मिलाकर बनाया जाता है। छोटी मोटी इल्लियों के लिए प्रभावी। अग्न्यास्त्र नीमास्त्र में मिर्च, लहसुन, तंबाकू मिलाकर बनता है, बड़े कीड़ों को दूर भगाता है। ब्रह्मास्त्र नीम के साथ धतूरा, आक, सीताफल की पत्तियां, गौमूत्र के साथ उबाल कर बनाया जाता है, बड़ी सुंडी को भी नियंत्रित करता है। ये तीनों शस्त्र प्रकृति के हल हैं जो किसान को आत्मनिर्भर बनाते हैं। केमिकल पेस्टिसाइड से किसान कर्ज में डूबता है, जमीन खराब होती है, स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। प्राकृतिक शस्त्र से लागत जीरो, जमीन की उर्वरता बढ़ती है, फसल जहर मुक्त होती है। ये एक आर्थिक और सामाजिक क्रांति है। किसान कमजोर नहीं, मजबूत बनता है। प्रकृति ने हमें हर समस्या का हल दिया है, बस देखने की देर है। ये मॉडल हर किसान के लिए उपलब्ध है। आज देश भर के किसान इस मॉडल को अपना रहे हैं। ये सफर अब आप तक भी पहुंचेगा। कहानियों में ताकत होती है। आइए मिलते हैं महाराष्ट्र के सुरेश जाधव से। सुरेश जी पहले केमिकल खेती करते थे। महंगे बीज, खाद, पेस्टिसाइड, बैंक लोन, कम मुनाफा। जमीन कठोर हो गई, केंचुआ गायब, पानी की क्षमता कम हो गई। एक वर्कशॉप में उन्होंने प्राकृतिक खेती के बारे में सुना। शुरू में विश्वास नहीं हुआ, लेकिन 1 एकड़ पर आजमाया। देसी गाय खरीदी, जीवामृत, नीमास्त्र बनाया, केमिकल बंद किया। पहला साल मुश्किल था, पैदावार कम हुई, लेकिन लागत भी जीरो हो गई। दूसरे साल फसल बेहतर, दाने चमकदार, सब्जियों में स्वाद, मिट्टी नरम, केंचुआ वापस। गांव वाले हैरान। आज सुरेश जाधव पूरे 10 एकड़ पर प्राकृतिक खेती करते हैं, अच्छा मुनाफा कमाते हैं और दूसरे किसानों को ट्रेनिंग देते हैं। उनकी कहानी प्रेरणा है।
प्रकृति पर भरोसा कभी निराश नहीं करता। आईसीआर के अनुसार लाखों किसान सुरेश जैसे बदलाव ला रहे हैं। ऑर्गेनिक खेती का क्षेत्रफल बढ़ रहा है। यह एक चुपचाप क्रांति है जिसके नायक जमीन से जुड़े किसान हैं। आप भी इस बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं। प्राकृतिक खेती का मतलब पीछे जाना नहीं है। असली क्रांति तब होती है जब परंपरा और टेक्नोलॉजी साथ आती है। बायो डिजिटल एग्रीकल्चर, पुरखों का ज्ञान और आज की टेक्नोलॉजी का संगम। आईओटी सेंसर्स जमीन की नमी, पोषक तत्वों की कमी, मौसम की जानकारी मोबाइल पर भेजते हैं। किसान सही समय पर सही मात्रा में संसाधन इस्तेमाल करता है। पानी की बचत, लागत कम, फसल बेहतर। ड्रोन्स, नीमास्त्र या जीवामृत का छिड़काव कुछ घंटों में सही तरीके से। किसान का समय, मेहनत बचती है। केमिकल एक्सपोजर नहीं होता। ड्रोन्स फसल की निगरानी भी करते हैं। एआई और मशीन लर्निंग पौधे की बीमारी पहचानते हैं, प्राकृतिक इलाज बताते हैं। हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स, बिना मिट्टी, कम पानी, शहरों में भी खेती मुमकिन। टेक्नोलॉजी और प्रकृति एक दूसरे के सहयोगी हैं। ये खेती का भविष्य है, सस्टेनेबल, प्रोडक्टिव और प्रकृति का सम्मान करने वाला। सीन ट्रांजिशन 14। बायोडिजिटल क्रांति का असर खेत से थाली तक है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डिजिटल बही खाता जिसमें प्रोडक्ट की पूरी जानकारी दर्ज होती है, बदली नहीं जा सकती। ऑर्गेनिक फूड खरीदते वक्त क्यूआर कोड स्कैन कीजिए, पूरी जन्म कुंडली सामने। किसान कौन सी खाद, कौन सा कीटनाशक, कब तोड़ा, कैसे पैक हुआ, सब कुछ ट्रांसपेरेंट। इससे उपभोक्ता को विश्वास, किसान को सही कीमत मिलती है। भारत का ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट BH रहा है। विदेशी बाजार मांग रहे हैं प्योर, ट्रेसेबल प्रोडक्ट्स। ब्लॉकचेन इसमें मदद करता है। गांव से शहरों का पलायन रुक सकता है। युवा खेती में रुचि ले रहे हैं। आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में हजारों किसान इस मॉडल को अपना चुके हैं। टेक्नोलॉजी हमें जमीन से और बेहतर जोड़ रही है। जहर मुक्त खेती का आंदोलन सिर्फ किसानों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हर घर, हर परिवार, हर नागरिक इसमें योगदान दे सकता है। अपनी खरीदारी की आदत बदलिए। ऑर्गेनिक, प्राकृतिक चीजें प्राथमिकता दें। शुरुआत में महंगी लग सकती है, लेकिन बीमारियों का खर्चा उससे ज्यादा है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खरीदकर आप अपनी सेहत और किसान दोनों का समर्थन करते हैं। अपने घर में छोटा किचन गार्डन शुरू कीजिए। बालकनी या खिड़की पर भी मुमकिन है। अपने हाथों से उगाई सब्जी का स्वाद अलग होता है। बच्चे प्रकृति से जुड़ते हैं। घर के कचरे से कंपोस्ट खाद बनाइए। पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, हर कोई इस आंदोलन का हिस्सा बन सकता है। सोशल मीडिया पर किसानों की कहानियां शेयर कीजिए। जब हर घर से आवाज उठेगी, तभी यह जन आंदोलन बनेगा। यह अपनी सोच, आदत और संस्कृति बदलने की बात है। सीन ट्रांजिशन। आज हमने प्रकृति की शक्ति, पुरखों का ज्ञान और टेक्नोलॉजी का संगम देखा। लेकिन ज्ञान तभी काम का है जब वो कर्म में बदले। अब वक्त है एक कदम उठाने का। पहला संकल्प, अगले हफ्ते ऑर्गेनिक या सीधे किसान से खरीदारी कीजिए, चाहे 1 किलो आलू ही क्यों ना हो। दूसरा, हाउ टू मेक कंपोस्ट एट होम सर्च कीजिए और घर के कचरे से खाद बनाना शुरू कीजिए। तीसरा, नीम का तेल लाइए। पौधों पर केमिकल स्प्रे की जगह नीम तेल का छिड़काव कीजिए। चौथा, इस विषय पर और पढ़िए। दोस्तों और परिवार से बात कीजिए। जानकारी आग की तरह फैलनी चाहिए। सफर लंबा है, चुनौतियां आएंगी, लेकिन याद रखिए, यह हम अपनी मिट्टी, पानी और बच्चों के लिए कर रहे हैं। आज से, अभी से अपनी जमीन को जिंदा करना शुरू करें। एक छोटा कदम उठाएं। हजारों मील का सफर भी एक कदम से शुरू होता है। आपका कदम कल को जहर मुक्त बना सकता है। सीन ट्रांजिशन। आज हमने प्राकृतिक कीटनाशकों पर बात की, लेकिन फसल को पोषण भी चाहिए। केमिकल खाद जमीन को नशेड़ी बना देती है, उर्वरता खत्म हो जाती है। प्राकृतिक विकल्प है जीवामृत। देसी गाय के गोबर, गौमूत्र, गुड़, बेसन मिलाकर बनने वाला यह जादुई घोल जमीन में जान फूंक देता है। जीवामृत सूक्ष्म जीवाणुओं को जगाता है, जमीन को नरम, उपजाऊ बनाता है। केंचुए वापस आते हैं, पौधे को सही भोजन मिलता है। अगली कड़ी में
हम सीखेंगे जीवामृत बनाना और उसका विज्ञान। किसानों की कहानियां देखेंगे जिन्होंने जीवामृत से बंजर जमीन को जिंदा किया। ये प्रकृति का सबसे बड़ा चमत्कार है। तब तक सोचिए, सवाल पूछिए और पहला कदम उठाइए। क्या आप तैयार हैं एक जहर मुक्त कल के लिए? प्लीज सब्सक्राइब AgroTree 47 and like and share. Thanks for watching.